3 से ये क्या डिवाइड होगा? डेफिनेटली होगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। तो 3 से डिविजिबल है 441। कितने टाइम्स डिविजिबल है? 147 टाइम्स। ठीक है, अब 147 किससे डिविजिबल होगा? 3 से। ये भी 3 से डिविजिबल होगा, डेफिनेटली होगा। देखिए 3 4 जा 12, तो 14 माइनस 12 2 आ जाएगा, 7 नीचे आएगा। ठीक है, तो 27 3 9 जा 27। ठीक है, 49 7 से डिविजिबल है, 7 7 जा 7 1 जा। तो अगर पूछा जाता है कि 1764 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, प्राइम फैक्टर्स, तो आप क्या बोलेंगे? 3 प्राइम फैक्टर्स है, 2 3 एंड 7। अब बोला, अब अगर हमें 1764 को इसके प्राइम फैक्टर्स के मतलब 237 के फैक्टर इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम कैसे करेंगे? ये जितनी बार 2 लिखा है उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी बार 3 लिखा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी बार 7 लिखा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके प्लेस में हम 1764 के प्लेस में क्या लिखेंगे? 2 × 2 टू 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे क्या है? 10,000 है, तो 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 × 100, 100 × 100 ऐसे लिख सकते हैं 10,000 को। ठीक है, 100 × 100, तो 100 × 100 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 100 × 100 10,000, 100 × 100 10,000। अब इसकी पेयरिंग हम कर देंगे, स्क्वायर रूट तो यही ऐसे ही निकालेंगे ना, पेयरिंग करेंगे। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एक्सप्रेसिंग 1764 एंड 10,000, द प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स। ठीक है ना, अब पेयरिंग करेंगे हम, 2 × 2 3 × 7 × 7। देखिए ये 2 की पेयरिंग हो जाएगी, अगेन 3 की भी पेयरिंग पॉसिबल है, 7 की भी पेयरिंग हो गई। अब यहाँ पे 100 की भी पेयरिंग हो गई। ठीक है, पेयरिंग फैक्टर्स। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? हर एक पेयर में से बाहर निकाल देंगे, हर एक पेयर में से जो भी एक नंबर है, एक नंबर उसमें से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। इस पेयर में से 2 को बाहर निकाले, इस पेयर में से 3 को बाहर निकालें, एंड इस पेयर में से 7 को बाहर निकाल दिया, अगेन इस पेयर में से 100 को बाहर निकाल दिए, एंड स्क्वायर रूट का साइन रिमूव हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 × 21, 2 × 21 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 42 ÷ 100। इसका आंसर होगा 0.42। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, अंडर रूट 96 1/25, 96 1/25 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, यही फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले देखिए 96 1/25 मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 96 × 25 करेंगे, एंड जो वैल्यू आएगी 1 उसमें प्लस कर देंगे। तो 96 × 25 हमने यहाँ करा, हमें मिला यहाँ पे 2400, तो यहाँ 2400 +1 डिवाइडेड बाई 25, तो अल्टीमेटली हमें मिला, इस पूरे प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू मिली 2401 डिवाइडेड बाई 25। अब इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट। हम जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, उसके न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट सेपरेटली निकालेंगे, एंड उसके डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे। तो अब निकालते हैं 2401 का स्क्वायर रूट। तो इसका प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर्स 2401, ये किससे डिविजिबल है? आई थिंक 7 से डिविजिबल है। 7 3 × 21, 24 - 21 3, एंड नीचे उतरेगा, नीचे शिफ्ट होगा 0, तो 3 0 30, तो 7 4 × 28, 30 - 28 2, एंड नीचे उतरेगा 1, तो 21, 7 3 × 21, 7 49 × 343,
7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, तो 24 2401 का फैक्टर्स है 7 4 ओनली 7। अगर पूछा जाता है 2401 का फैक्टर्स कितना है तो आप बोलोगे वन फैक्टर है 7। लेकिन अगर पूछा जाए 2401 को एक्सप्रेस करें उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आप तो ये 7 जितने टाइम्स है उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड 25 का फैक्टर्स, 25 को इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दिए हम। ठीक है, नाउ पेयरिंग करेंगे। 7 into 7, तो 7 into 7, 5 into 5। इस स्टेप में हम पेयरिंग कर देंगे, ये पेयरिंग हो जाएगी। सारे फैक्टर्स की पेयरिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड हर एक पेयर से हम बाहर निकाल देंगे एक एक नंबर। ठीक है, तो ये वन नंबर हर एक पेयर, लाइक 7 into 7, दो एक पेयर है तो एक 7 बाहर आ जाएगा। अगेन इस पेयर में 7 into 7 एक पेयर है तो एक 7 बाहर आ जाएगा। अगेन 5 into 5 इस पेयर में से 1 5 बाहर आ जाएगा एंड स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी होगी, 49/5। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो हमें क्या मिलेगा, 5 को 49 से, 49 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45, 4। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 4/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ठीक है, हमें इस डेसिमल वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इस डेसिमल वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 0.0169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहली बात, ये डेसिमल है तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। डेसिमल को क्या करेंगे, ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है इसको हटाएंगे, डेसिमल पॉइंट के प्लेस पे 1 आएगा एंड इसके बाद कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3 4, तो 4 जीरोस यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, तो फाइनली ये बन जाएगा 169/10,000। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन का हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे होगा, उसके न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे डिवाइडेड बाय उसके डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट सेपरेटली हम फाइंड आउट करेंगे। अब 169 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है ये, 3 से नहीं है। करते करते अगर हम डिवाइड करें इसको 7 से, 9 से, 10 से, तो 13 पहला नंबर होगा प्राइम नंबर जिससे 169 डिविजिबल है। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं। 13 into 13, 13 जा होता है 169, तो 169 के प्लेस में हम 13 into 13 लिख दिए एंड 10,000 को हम 100 into 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे पेयरिंग कर सकते हैं हम, इसी स्टेप पे। एक ही पेयर है, न्यूमरेटर में एक ही पेयर है, डिनोमिनेटर में भी एक ही पेयर है। ठीक है, तो इस पेयर से हम 13 को बाहर निकालेंगे, 13 के इस पेयर से हम 13 को बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट का साइन रिमूव हो जाएगा। 100 के इस पेयर से हम 100 को बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.13। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमें इवेल्युएट करना है। अंडर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। 14.4 डिवाइडेड बाय 22.5 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। पहली बात देखिए, पहली बात तो इसका जो डेसिमल है, सबसे पहले हमने क्या करा, इसका डेसिमल 14.4 का जो डेसिमल पॉइंट था उसको हमने हटाया। तो डिनोमिनेटर, क्योंकि 14.4 न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाए लिखेंगे डेसिमल पॉइंट हटा के। डेसिमल के प्लेस पे 1 आएगा एंड डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो 0, दैट मीन्स 10 नीचे लिखेंगे। और 22.5 का भी जो डेसिमल है उसको हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा, 1 आएगा डेसिमल के प्लेस पे एंड डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद हम 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अगेन ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम 10 से 10 कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 10 है, डिनोमिनेटर में भी 10 है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें एक फ्रैक्शन मिला, हमें यहाँ पे 144/225। इस फ्रैक्शन का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसके स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ
अब ये 144 है, इसका प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। टू टू से है डिविजिबल, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अगर पूछा जाए 144 का प्राइम फैक्टर्स कौन कौन सा है, तो आप क्या हम क्या बोलेंगे, 2 and 3। 144 का प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 144 को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के या प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जितनी बार यहाँ 2 लिखा है उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, जितनी बार यहाँ 3 लिखा है इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 into 2 into 3 into 3 अगेन। डिनोमिनेटर में क्या है, 225 है, तो इसका हम फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 5 4 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3। अगर पूछा जाए कि 225 का फैक्टर्स कौन कौन सा है, तो क्या हम बोलेंगे, 5 and 3। ठीक है, अगर पूछा, अगर अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 225 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो जितनी बार 5 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी बार 3 है उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 225 के प्लेस में 3 into 3 लिख दिए। ठीक है, नाउ अब पेयरिंग करेंगे इस स्टेप में हम। देखिए, ये पेयरिंग हो गई, 2 की भी पेयरिंग हो गई, 3 की भी हो गई। न्यूमरेटर में सब सारे फैक्टर्स की पेयरिंग हो गई, डिनोमिनेटर में 5 की हो गई, 3 की हो गई, सबकी पेयरिंग हो गई। ठीक है, तो इस पेयर से हम एक 2 बाहर निकाल देंगे, अगेन इस पेयर से दूसरा 2 बाहर निकाल देंगे, अगेन इस पेयर से एक 3 बाहर निकाल देंगे, इस पेयर से एक 5 बाहर निकालेंगे, इस पेयर से एक 3 बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एंड स्क्वायर रूट का साइन रिमूव हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले तो 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अगेन 2 2 4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का 0.225 डिवाइडेड बाई 28.9 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब डेसिमल्स का फ्रैक्शन है ये। ठीक है, न्यूमरेटर में भी डेसिमल नंबर है, डिनोमिनेटर में भी डेसिमल नंबर है। तो इस डेसिमल को हम नॉन डेसिमल में चेंज करेंगे। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से ये वाला 0.225 में जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ से रिमूव करेंगे एंड डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा डेसिमल के प्लेस में ना। यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 जीरोस आएगा। सिमिलरली 28.9 डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को हम रिमूव करेंगे एंड डेसिमल के प्लेस पे 1 आएगा। डेसिमल के बाद 9 है, मतलब 1 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद यहाँ 1 0 दे देंगे। ठीक है, ना इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 10/, ये स्टेप मिलेगा। अब इस स्टेप में हमने क्या किया कि इस 0 को 0 से कैंसिल कर दिया हमने, तो सिंप्लीफाई होके जो हमें फ्रैक्शन मिला, अब देखिए ये फ्रैक्शन ये है 225/289 into 100। ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट हम जानते हैं, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, उसका उसके बाद डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 225 को उसके फैक्टर्स पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ 5 है लास्ट में, तो ये 5 से जरूर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 5 4 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9। ठीक है, तो इसके 225 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख दिए ना। 289 का फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 289 2 से भी नहीं होगा ये, डिविजिबल 3 से भी नहीं होगा। करते करते जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा 17 एक प्राइम नंबर है जिससे ये डिविजिबल है। 17 17 जा 289 होता है, तो 289 के प्लेस पे हम 17 into 17 लिख देंगे। ठीक है, और 100 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 10 into 10। ठीक है ना, अब नेक्स्ट स्टेप में हम पेयरिंग करेंगे, सारे फैक्टर्स की पेयरिंग होगी इस स्टेप पे। देखिए यहाँ 5
की पेयरिंग हो गई, 3 की पेयरिंग हो गई, यहाँ 17 की पेयरिंग हो गई एंड 10 की पेयरिंग हो गई। 17 डिनोमिनेटर में 17 और 10 की भी पेयरिंग हो गई। ठीक है ना, इस पेयर से एक 5 बाहर निकाल देंगे, इस पेयर से दो एक 3 1 3 बाहर निकाल देंगे, इस पेयर से 117 उसको बाहर निकालेंगे, इस पेयर से एक 10 बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट का साइन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10 होता है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 17 2 जा 34, तो आंसर हो जाएगा 3/34। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। देखिए, इस चीज का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे देखिए 25/32 है, फ्रैक्शन है। फिर ये मिक्स फ्रैक्शन है, 2 13/18, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, और फिर क्या है, एक डेसिमल नंबर है, 0.25। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, रूट साइन के अंडर में जो भी नंबर है मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें एंड डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो 25/32 एज इट इज लिखे, इसको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 18 टू सा कितना होता है 36, 36 प्लस 13, 13 को प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो इस पूरे की वैल्यू होगी। ठीक है ना, एंड 0.25 को हम ये एक डेसिमल नंबर है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ये देखिए यहाँ मैंने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के प्लेस पे 1 आएगा एंड 2 0 आ जाएगा। क्यों 2 0 आएगा 1 के बाद, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, 2 नंबर्स है वहां पे। फिर अगेन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 36 प्लस 13 49 हो जाता, 49 डिवाइडेड बाई 18, फिर 25/100 ना, ये चीज हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 25/100 को हम ऐसे कट कर सकते हैं, 25 4 जा 100 होता है। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई हो सके रूट के अंदर की वैल्यू उतना सिंप्लीफाई हम उसको करने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद लास्ट में जाके हम उसको उसको उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे ना। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, इसके बाद ये सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता। तो अब हम इसको जैसे देखिए 25 का फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 5 × 5, 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, 49 को 7 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में 32 को 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेंगे तो क्या मिलेगा 32। ठीक है, 32 के प्लेस में 5 टाइम्स 2 का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, 18 का फैक्टर फाइंड आउट करना है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो 2 × 3 × 3। ठीक है, 18 के बाद क्या है 4, तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है ना, अब नेक्स्ट स्टेप में हम फैक्टर्स की पेयरिंग करेंगे, 5 × 5 तो 7 × 7। देखिए यहाँ पे इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये क्या है, ये फ्रैक्शन ही तो है, स्क्वायर रूट किसका फाइंड आउट करना है, इस चीज का, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फ्रैक्शन है तो सेपरेटली हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, सेपरेटली डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। ठीक है, 5 × 5 × 7 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 2 × 2 तो 2 × 2 तो 3 × 3 × 2 × 2। ठीक है ना, अब इस स्टेप में हम पेयरिंग करेंगे, इसी स्टेप में हम पेयरिंग कर देंगे, न्यूमरेटर के भी फैक्टर्स की एंड डिनोमिनेटर के भी फैक्टर्स की हम पेयरिंग कर देंगे। यहाँ 5 की पेयरिंग हो गई, 7 की हो गई, नीचे भी सारे फैक्टर्स की पेयरिंग हो गई। ठीक है, अब हर एक पेयर से, इस पेयर से एक 5 बाहर निकाल देंगे, इस पेयर से भी एक 7 बाहर निकाल देंगे, इस पेयर से एक 2 बाहर निकाल देंगे, इस पेयर से एक 2 बाहर निकाल देंगे, इस पेयर से 2 बाहर निकाल देंगे, इस पेयर से एक 3 बाहर निकालेंगे, इस पेयर से एक 2 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और स्क्वायर रूट का साइन रिमूव हो जाएगा, इसी स्टेप में रिमूव कर दिया हम स्क्वायर रूट का साइन, क्योंकि हर एक पेयर से हमने एक एक नंबर बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। कितने 7 5 सा 35 डिवाइडेड बाई 8 × 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 35/48, हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 7 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए स्क्वायर रूट के साइन के अंदर जितने भी फ्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशन में, वो सारे मिक्स फ्रैक्शंस है। मिक्स फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया गया है, उसका प्रोडक्ट लिया गया है और उसका स्क्वायर रूट हमें, इस पूरे का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 1 जा 5 होता है, प्लस 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 1 4/5 कितना होगा 9/5। फिर 44 × 14 करेंगे,
ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसमें प्लस 21 कर देंगे। तो करके देखते हैं, 44 14 जा कितना होगा। 44 14 जा, 4 जा 16 कैरी 1, 4 जा 16 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। ठीक है, तो ये 6 7 4 1 4 1 5 ये हो गया 616। अब इस 616 में हम क्या ऐड कर देंगे, 21 ऐड कर देंगे ना, आ जाएगा 637। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 44, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 44, इसलिए यहाँ पे भी 44 हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइड बाय, अब 55 इंटू 2 कितना होता है, 10 0 5 2 10 11 110 होता है, उसमें 7 हम ऐड कर देंगे तो 117 हो जाएगा। 55 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो वैल्यू आएगी उसमें 7 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 117। अब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 55 है तो यहाँ पे भी 55 हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हमें इस पूरे का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब पूरे को मल्टीप्लाई तो हम करके फिर स्क्वायर रूट, फिर रूट्स उसका निकालना, फिर उसकी पेयरिंग करना, तो फिर उसके फैक्टर्स निकालना, उसकी पेयरिंग करना, वो थोड़ा टफ प्रोसेस होगा। तो इसको हम बिना मल्टीप्लाई किए ही जो जो यहाँ पे वैल्यू है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उन सबका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 637 इंटू 117, 5 इंटू 44 इंटू 55। अब ये हो गया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अब इस पूरे का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट सेपरेटली लेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट। ये हो गया न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट, ले लिए हम। ठीक है, अब इसको हम न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स हैं उसको उसके फैक्टर्स में के प्रोडक्ट में लिखते हैं। अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। 637 का फैक्टर चलिए फाइंड आउट करते हैं, 637। तो ये 7 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7। अगेन 91 भी 7 से डिविजिबल होगा, 7 1 जा 7, 3 जा 21। तो 637 के फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 13। अब 117 है, 30 117, 13 9 जा 117 होता है। ठीक है ना, अब 9 को भी हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 को भी उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, अगेन यहाँ 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। देखिए अब यहाँ पे भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, तो इस एक तरफ लिखते हैं दोनों 5 को। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। यहाँ पे भी 11 है, ये भी 11 है। ठीक है, तो एक तरफ लिख दिया हम, सेम टाइप के फैक्टर्स को हम एक तरफ लिख दिए। ठीक है ना, अब हम पेयरिंग कर देंगे इस स्टेप में। इस स्टेप में हम पेयरिंग करेंगे। देखिए हर एक फैक्टर की पेयरिंग हो जा रही है, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। हर एक पेयर से एक नंबर हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इस पेयर से हम एक नंबर बाहर निकाले 3, इस पेयर से 7 बाहर निकल जाएगा, इस पेयर से 13, इस पेयर से 3, डिनोमिनेटर में एंड स्क्वायर रूट का साइन, ये वाला साइन जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में भी हर एक पेयर से एक नंबर बाहर निकालेंगे, इस पेयर से 2 और 11 एंड स्क्वायर रूट का साइन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 7 जा 63 इंटू 13, डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10 इंटू 11। अब 63 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 11 1 कैरी 1 6 1 7 1 8, 819 डिवाइडेड बाई 110, ये हमारा आंसर हो गया ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमें इवेल्युएट करना है। देखिए अंडर रूट किसका स्क्वायर रूट निकालना है, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए 24 को हम लिख सकते हैं ना 6 इंटू 4। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इस पूरी वैल्यू को,
पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस वैल्यू को हम सीधा 24 को उसके फैक्टर्स में तोड़ेंगे। ठीक है, 3 स्क्वायर 6 क्यूब, 24 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4, 24 के प्लेस में। ठीक है, तो हमने लिख दिया। 3 स्क्वायर को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 टू द पावर 3 को 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 बार 6 लिख दिए। अब अब अगेन यहाँ 6 है तो 6 एक बार और आएगा, एंड इंटू 4। ठीक है ना, अब आप देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे हम पेयरिंग कर देंगे। देखिए हम सिक्स सिक्स भी हमारा पेयर में हो जाएगा। देखिए एक ये पेयर में हो गया, ये वाला 6, एंड ये वाला 6 भी पेयर में हो गया। तो 6 को फर्दर हम फैक्टर्स में नहीं ब्रेक कर रहे हैं। क्यों नहीं ब्रेक करें? क्योंकि यहाँ 6 ही हमारा पेयर, 6 की हमारी पेयरिंग हो जाएगी। तो इस वजह से फर्दर हम 6 को पेयर फैक्टर्स में 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ऐसे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, हम इसी में पेयरिंग अप करेंगे, इसी स्टेप में। देखिए जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज है वो प्राइम फैक्टर्स ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ 6 जो है प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको प्राइम में नहीं तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पेयरिंग तो हो ही जा रही है यहाँ पे। देखिए 3 की पेयरिंग हो गई, 6 की पेयरिंग हो जा रही है। तो अगर पेयरिंग हो जा रही है तो प्राइम में तोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू है और उसका फैक्टर फाइंड आउट करना है तो वो हम धीरे धीरे, मतलब छोटे छोटे 2 3 4 5 इस तरीके से उसका फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, उससे डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, बट यहाँ 6 जो है ऑलरेडी 6 की पेयरिंग हो जा रही है, तो हम फर्दर इसको स्प्लिट नहीं कर रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, तो इस 3 इंटू 3, इस 3 के पेयर से हम एक 3 बाहर निकालेंगे, इस 6 के पेयर से एक 6 बाहर निकालेंगे, अगेन इस 6 के पेयर से एक 6, एंड इस 2 के पेयर से एक 2 बाहर निकालेंगे, एंड स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6 इंटू 6 इंटू 6, 36 इंटू 6 कितना होता है? 36 6 260। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर रूट के अंदर अंदर में देखिए क्या है, 0.05 का क्यूब है, इंटू 6 इंटू 3 टू द पावर 5। इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए ये एक डेसिमल नंबर है, इसमें से डेसिमल को हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ डेसिमल को रिमूव किए, नीचे 10 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5 2 जा 10 होता है ना, जितना हो सके हम रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 2 जा 10 होता है, 1/2 टू द पावर 3। ठीक है, 6 इंटू 3 टू द पावर 5। नाउ अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन का एक्सपोनेंट है। तो हम जानते हैं फ्रैक्शन का एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट चैप्टर में हम पढ़े थे, न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट, टू 6 इंटू। ठीक है ना, 1 टू द पावर 3 1 होता है। ठीक है, 1 लिख दिए, 6 इंटू 3 टू द पावर 5। ना डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 3 को हम ऐसे लिख दिए। ठीक है ना, अब देखिए ये 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, 2 एंड 6 में कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। तो 2 को 2 से कैंसिल, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो न्यूमरेटर में आ गया 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 5, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ गया 2 इंटू 2। अब देखिए न्यूमरेटर में आ गया 3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 2 आ गया। अब देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू, किसका रूट फाइंड आउट करना है? देखिए 3 टू द पावर 6 बाई 2 टू द पावर स्क्वायर का। तो इतनी बड़ी जो चीज थी हमारी, उसमें डेसिमल नंबर था, सब कुछ था, वो किस में सिंप्लीफाई कर दिया हमने? उसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिला? ये चीज मिली। अब हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो अब ये फ्रैक्शन है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 टू द पावर 6, अंडर रूट 3 टू द पावर 6, डिनोमिनेटर का हो जाएगा अंडर रूट 2 टू द पावर 2। ठीक है, इसको ओपन करें, मतलब एक्सपोनेंट को, 3 टू द पावर 6 को ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी पेयरिंग इसी स्टेप में कर देते हैं। देखिए हर एक
फैक्टर की पेयरिंग हो रही है, स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी वैल्यू है उसकी, जो भी वैल्यूज है उसकी पेयरिंग हो जा रही है। ठीक है, तो इस पेयर से हम क्या निकालेंगे, एक थ्री बाहर निकालेंगे, इस पेयर से अगेन एक थ्री बाहर निकालेंगे, एंड इस पेयर से अगेन एक थ्री बाहर निकालेंगे, इस पेयर से एक टू बाहर निकाल देंगे, एंड ये स्क्वायर रूट का साइन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रिमूव हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 3 9 3 27/2, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। देखिए, स्क्वायर रूट निकालना है इस एक्सप्रेशन का, स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दें। इसमें देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, डेसिमल नंबर्स है, डेसिमल नंबर्स भी फ्रैक्शंस में, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 25 टू ज़ा 50 होता है, तो 50 प्लस 21 कितना होगा, 71। तो वही 71 हमने लिख दिया, एंड डिनोमिनेटर में 25 है। ठीक है ना, 5 + 71/25 को हमने ऐड कर दिया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 एंड 25 का 25। तो 1 25 × 25, तो न्यूमरेटर में मतलब 5 में भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया, +71। ठीक है, अब यहाँ इसमें क्या चेंजेस, क्या हमने सिंप्लीफाई किया इसको। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर है 0.169, इसका जो डेसिमल पॉइंट है हमने हटा दिया। ठीक है, डेसिमल पॉइंट हटाया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3, तो डेसिमल पॉइंट हटा, उसकी जगह 1, एंड डिजिट्स कितने हैं, 3, तो 1 2 3 3 जीरोस आ गए। अगेन डिनोमिनेटर में क्या है, 1.6, तो नीचे डिनोमिनेटर का जो 1.6 है, पॉइंट हटा दिया हमने, एंड डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 1 आया, एंड डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1 है, तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये किया हमने। अब अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 5 ज़ा 125 +71/25, ठीक है, इनटू, अब देखिए 169/16 इंटू 10/1000। अब ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 125 + 71 कितना होता है, 196। 196/25 टू 169/16 इंटू 100, ये चीज हमें मिल गई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में हम पढ़ चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इंटू 16 इंटू 100। ठीक है, अब ये बन गया स्क्वायर रूट। अब इस पूरे फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, तो इस ये किसके इक्वल हो जाएगा, पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए 196 का फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करते हैं। 2 से डिविजिबल होगा, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब 169 का क्या फैक्टर होगा, ये सीधा 13 से डिविजिबल होगा 169। 13 इंटू 13, 13 ज़ा होता है 169। अब 25 को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं। 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर्स की पेयरिंग करेंगे, हर एक फैक्टर की पेयरिंग हो जा रही है। ठीक है, हर एक फैक्टर की पेयरिंग हो जा रही है, तो हर एक पेयर में से हम एक एक हर एक पेयर में से एक एक नंबर हम बाहर निकाल देंगे। इस 2 के इस पेयर से 2 बाहर निकलेगा, 7 के इस पेयर से 7, अगेन 13 के इस पेयर से 13 बाहर निकलेगा, अगेन 5 के इस पेयर से 5 बाहर निकलेगा, इन 2 के पेयर से 2, अगेन एक बार और 2 का पेयर है तो एक बार और 2 बाहर निकलेगा, फिर अगेन 10 है तो 10 का पेयर है तो 10 बाहर निकलेगा। अब देखिए 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, बट 10 का क्योंकि पेयर बन जा रहा है, तो इस वजह से फर्दर हम प्राइम प्राइम फैक्टर्स में 10 को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 13, 7 सा कितना होता है, 7 3 21, 91, तो 91 डिवाइडेड बाई ये 5 10, 91 डिवाइडेड बाई, ये देखिए नीचे सॉल्व करेंगे तो 500 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ना, सारे पेयर्स में से वैल्यूज को हम बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए, एक टू से एक टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? ये 13 7 91 डिवाइडेड बाई 100। ये 10 कहाँ से आया? 5 × 2 किए हम, तो हमें 10 मिल गया। 91/100। अब इसका आंसर हो जाएगा 0.91, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैसे आया 0.91? देखिए नीचे कितना है, दो जीरोज है, ठीक है। अब और ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, 91.0 है, तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड में जाता है। एक दो, क्योंकि दो जीरोज है तो दो बार यहाँ लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, 1 और 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पॉइंट आएगा एंड इसके पहले एक जीरो देते हैं। 0.91 हमारा आंसर हो गया। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसका रूट, अंडर रूट 5 × इस क्वांटिटी का रूट निकालना है हमें। यहाँ पे देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, पहले मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 होता है, 8 + 3 11, 11/4 आ जाएगा, -3/10, ठीक है। अब पहले हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट के अंडर में जो भी वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए 4 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 5 × 1 5, 2 × 10, 2 × 20। 4 और 10 का एलसीएम 20 होता है, तो हम यहाँ 20 लिख दिए। 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 20 आएगा 5 से, तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 10 से कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2 आए, क्योंकि 20 मिले, एलसीएम 20 मिले 2 से, तो न्यूमरेटर में भी 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देखिए 5 × 11 55 - 6 डिवाइडेड बाई 20। 55 - 6 49/20, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 5 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 होता है, तो इसको 5 को 5 से डिवाइड किए तो 1 आया, 20 को 5 से डिवाइड किए तो 4 आ गया, तो ये मिला अल्टीमेटली 49/4। देखिए स्क्वायर रूट के अंडर जो वैल्यू थी हमें गिवन थी, वो क्या थी? ये वैल्यू गिवन थी। इसको हमने सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई होने के बाद ये वैल्यू किस क्या बन गई? 49/4 बन गई। अब 49/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये फ्रैक्शन हो गया। 49/4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे? अलग से न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 49/4, स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो 49 के प्लेस पे 7 × 7, 4 के प्लेस पे 2 × 2, ठीक है ना। 7 × 7 एक पेयर है डिनोमिनेटर में एंड एक पेयर है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इस पेयर से एक 7 बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। अगेन इस पेयर से एक, इस पेयर से हम एक 2 बाहर निकाल देंगे, ठीक है। एक 2 बाहर निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/2, हमारा आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट है ये, ठीक है। तो ये देखिए स्क्वायर रूट किसका निकालना है? इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है। अब इस वैल्यू को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका, इस स्क्वायर रूट को हम हटाएं यहाँ से। कैसे हटाएंगे? जब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे 144 का, फिर तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा साइन, ठीक है। तो कोई नंबर मिलेगा हमें, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 52 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट का साइन, देखते हैं क्या होता है, इवेल्युएट करते हैं। अब 144 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस 52 प्लस 144 के प्लेस पे हम इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं, फैक्टर्स का प्रोडक्ट, ठीक है ना। नाउ इन प्रोडक्ट्स की, इन फैक्टर्स की हम पेयरिंग कर दें, यही कर देते हैं पेयरिंग, ठीक है। 52 का भी यहाँ पे कर दें हम, 52 का भी फैक्टर्स, 52 को भी उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6, ठीक है। तो 52 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 13, ठीक है। प्लस देखिए इस पेयर से
इस टू के पेयर से एक टू बाहर निकालेंगे, इस टू के पेयर से एक टू बाहर निकालेंगे, इस टू के पेयर से एक, इस थ्री के पेयर से एक थ्री बाहर निकालेंगे, एंड ये वाला जो स्क्वायर रूट है यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी भी पेयरिंग कर दे, यहाँ पे एक पेयर हो जाए, 13 अकेला रह गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 248 प्लस इस टू के पेयर से, इस टू के पेयर से एक टू बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो ये क्या बचा? √13 बचा, प्लस इसको कैलकुलेट करें, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं फर्दर। 248 एंड 12 को हम ऐड कर सकते हैं, कितना मिलेगा? 260 प्लस 2√13, ये मिला हमें। अब देखिए, 260 प्लस 2√13 है। ठीक है, तो इसके में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हम 2 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? 130 प्लस √13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट। इसमें देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ किसका निकालना है हमें? इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको ये क्वांटिटी क्या है? सबसे पहले तो इस क्वांटिटी को हम सिंप्लीफाई करें। कैसे करेंगे? अगेन देखिए, यहाँ पे दो स्क्वायर रूट अगेन है। सबसे पहले जो सबसे अंदर स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 144, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके लिए 144 को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो फैक्टर्स हो जाएगा इसका 9 × 18, 3 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 52 प्लस 144 के प्लेस पे इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख देते हैं। ठीक है ना, अगेन इसके फैक्टर्स की पेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, अगेन 248 प्लस 52 प्लस, ये देखिए हर एक पेयर से एक एक नंबर हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इस पेयर से 2 निकाले, इस पेयर से एक 2 बाहर निकाले, इस पेयर से एक 3 बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 248 प्लस 52 प्लस, इसको करते हैं 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। ठीक है, तो 52 प्लस 12 कितना होता है? अब ये बचा हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर, ये हमारा एक स्क्वायर रूट का साइन है, अंदर में हमारा इसके अंदर ये स्क्वायर रूट का साइन है, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अंदर वाले जो सबसे अंदर स्क्वायर रूट होता है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको ऐड करने पे क्या मिलेगा? 64। अब 64 का स्क्वायर रूट, 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 × 8 लिख सकते हैं 64 को। तो 8 की पेयरिंग कर दें, तो ये हो जाएगा, 8 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एक मिनट में 8 को बाहर निकाल देंगे। अब 248 में 8 को ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा? 16, 256। अब 256 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। देखिए, स्क्वायर रूट के अंडर अंडर में एक ही नंबर आया, इसको इतना सिंप्लीफाई किए हम कि स्क्वायर रूट में के अंडर में एक नंबर आया 256। अब इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो कितना टाइम्स 2 आया यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइम्स 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 256। ठीक है, अब इसकी पेयरिंग यहीं पे कर देते हैं, 2 की। ठीक है, पेयरिंग कर दी, हर एक पेयर में से, इस पेयर में से एक 2 बाहर निकालेंगे, इस पेयर में से दूसरा 2 बाहर निकालेंगे, इस पेयर में से तीसरा 2 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इस पेयर में से भी एक 2, हर एक पेयर में से, हर एक 2 के पेयर में से एक एक 2 हम बाहर निकाल दिए, यानी स्क्वायर रूट का साइन रिमूव कर दिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, तो हमारा 16 आंसर हो गया।
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मैन है, वो टूर पे गया था। एंड टूर के बाद आफ्टर अ टूर उसने देखा कि ही हैड स्पेंट एवरी डे एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ डेज ही हैड बीन ऑन टूर। सपोज करिए अगर 5 डेज का टूर था उसका, तो वो एवरी डे 5 रुपीज स्पेंड किया, तो टोटल कितना, सपोज करते हैं इन केस अगर 5 डेज का टूर था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर 5 डेज का टूर था, वो 5 डेज के लिए गया, तो हर दिन वो 5 रुपीज स्पेंड किया पर डे। 5 डेज के टूर पे पर डे, हर दिन एवरी डे वो 5 रुपीज स्पेंड किया। तो 5 डेज पे दूसरे पहले दिन 5 रुपीज स्पेंड किया, ठीक है, नेक्स्ट डे 5 रुपीज स्पेंड किया, फिर थर्ड डे भी 5 रुपीज स्पेंड किया, फोर्थ डे भी 5 रुपीज स्पेंड किया, फिफ्थ डे भी 5 रुपीज स्पेंड किया। ठीक है, तो करते करते ये टोटल कितना हुआ, 5, 5 बार 5 है तो इसको ऐड कर देंगे, या 5 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 रुपीज। तो 5 दिन में वो 25 रुपीज खर्च किया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यही बात कि जितने दिन वो रहा टूर पे, हर दिन उतना, नंबर ऑफ डेज मान लीजिए 10 डेज रहा, यहाँ अभी हमने कंसिडर किया 5 डेज रहा। ठीक है, तो हर दिन वो 5 रुपीज स्पेंड किया। ठीक है, सपोज करते हैं X डेज का टूर था उसका, तो वो हर दिन मतलब पर डे X रुपीज स्पेंड करता था। X रुपीज कितना है, पर डे का है। और कितने दिन वो टूर टूर पे रहा, टोटल कितने दिन रहा, X डेज। ठीक है, हर दिन पर डे X रुपीज वो स्पेंड किया। ठीक है, और टोटल कह रहा है। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है हाउ लॉन्ग डिड हिज टूर लास्ट इफ ही हैड स्पेंट इन ऑल 1296। तो उसका टोटल टूर का खर्चा, जितने भी दिन वो रहा, टोटल रुपीज जो उसने स्पेंड किया X डेज पे, वो है 1296। सपोज करते हैं वो एक्स डेज का टूर था उसका, हमें वही निकालना है एक्स की वैल्यू कि कितने दिन, हाउ लॉन्ग डिड इज टूर लास्ट, कितने दिन का टूर था उसका। तो हम सपोज करते हैं कि X डेज का टूर था उसका। ठीक है, एंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हर दिन वो X रुपीज स्पेंड किया। ठीक है, ये बात तो कही गई है ना, ही हैड स्पेंट every day as many rupees as the number of days he had been on tour। X डेज वो टूर पे, X डेज टूर था। ठीक है, टूर पे था वो X डेज के लिए। ठीक है, तो हर दिन उसने कितना खर्च किया, X रुपीज खर्च किया हर दिन। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो पर डे का खर्च कितना था उसका, X रुपीज पर डे। अब हमें क्या करना है, इस X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि कितने दिन का टूर था उसका। ठीक है, और क्या गिवन है हमें कि टोटल मतलब X डेज पे, टोटल टूर पे उसका खर्चा कितना आया, वो उसकी वैल्यू हमें गिवन है, रुपीज 1296। ठीक है, तो पहले तो हम ये निकाल दें कि पर डे, यहां से पता चल रहा है ना कि पर डे का खर्चा मतलब 1 डे में कितना खर्च किया वो, X रुपीज। तो कितने दिन का टूर था, X डेज का, तो X डेज में कितना खर्च करेगा वो, X इंटू X। ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड है, X इंटू X। वो जो 5 वाला एग्जाम्पल हमने लिया था, 5 डेज, तो 1 डे में कितना खर्च किया, 1 डे में कितना खर्च किया था, 5 रुपीज। हाँ, तो 5 डेज का टूर था उसका। एग्जाम्पल दे, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है, एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि एक्स की जगह अगर हम 5 लेते हैं, 5 डेज का टूर था उसका, पर डे उसका खर्च कितना था, 5 रुपीज। तो 5 डेज पे टोटल खर्चा कितना होगा उसका, 5 + 5, 5 इंटू 5 कर देंगे ना। 5 इंटू 5 का मतलब 25 रुपीज। अगर हम ऐड करके देखते हैं तो पहले दिन 5 रुपए, फिर अगले दिन 5 रुपीज, फिर तीसरे दिन 5 रुपीज, फिर फोर्थ डे 5 रुपीज, 5 रुपीज, फिर फिफ्थ डे 5 रुपीज। तो ऐसे 5 डेज में ये इतना पैसा खर्चा किया, सब पैसे को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, इसकी भी वैल्यू 25 ही आएगी ना। तो 5 को 5 बार प्लस किए, इससे अच्छा 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि यहाँ 5 बार प्लस किए ना 5 को, तो हम मल्टीप्लाई कर दिए 5 को 5 से। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं हम, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो हमें ये कितना ये कौन सी वैल्यू निकली कि X डेज पे उसने किसका जो पूरा खर्चा है, X डेज जितने दिन वो रहा टूर पे, X डेज में रहा वो टूर पे, तो उसका कितना खर्चा हो गया X डेज का, X इंटू X, दैट इज X² X² खर्चा था पूरे टूर का, जितने भी दिन वो रहा, X डेज वो रहा, X डेज रहने का खर्चा कितना था उसका, X²। अब यहाँ पे दी हुई है वैल्यू, X² की वैल्यू यहाँ दी हुई है, जितने भी दिन वो रहा टोटल खर्चे उसने कितना किया, 1296 उसने स्पेंड करा। तो हम लिख सकते हैं X² = 1296। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये, या सिंपल सी बात है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट का साइन ले सकते हैं। ठीक है,
ये मैं आपको रफ में भी बता रही हूँ, अभी हम सॉल्व करेंगे इस चीज को अच्छे से। दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन ले सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, 1296 किसका कितना हो जाएगा, इसका हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो 2 और 3 इसके दो फैक्टर्स निकले। 2 कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 3 है। ठीक है ना, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं अब यहाँ पे कुछ। ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। अगेन यहाँ पे भी पेयर कर दें फैक्टर्स का, क्योंकि स्क्वायर रूट का साइन है, स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, पेयरिंग करके एक एक उसमें से एक, हर एक पेयर में से एक नंबर बाहर निकाल देंगे। यहाँ एक्स इंटू एक्स, एक्स की पेयरिंग है इस वाले में, तो एक एक्स हम बाहर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। ठीक है ना, अगेन यहाँ पे फैक्टर्स की पेयरिंग है। इस 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा, अगेन इस 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा, इस 3 के पेयर में से एक 3 बाहर निकलेगा, इस 3 के पेयर में से एक 3 बाहर स्क्वायर रूट के निकल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 36। तो एक्स की वैल्यू आ गई 36। तो एक्स क्या हम कंसिडर किए थे, एक्स डेज कंसिडर किए थे। ठीक है, दैट मीन्स एक्स डेज का टूर था उसका, ये कंसिडर किए थे। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 36 डेज। टूर कितने का था उसका, 36 डेज का टूर था। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी चीज को, ये रहा स्टेप वाइज सोल्यूशन हमारे इस क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंसिडर करिए, लेट द नंबर ऑफ डेज बी ही हैड स्पेंट ऑन टूर, मतलब वो टूर पे कितने नंबर, कितने दिन के लिए था, वो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया, सपोज कर लिया हमने कि एक्स डे, सपोज करते हैं कि वो एक्स डेज के लिए था। ठीक है, तो हर एक दिन का एक्सपेंस उसका कितना हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है एक्स रुपीज एक दिन का एक्सपेंस हुआ। तो एक्स डेज का एक्सपेंस कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स डेज का टोटल टूर था उसका। तो और क्वेश्चन में ये भी गिवन है एक्स डेज का टोटल टूर था, तो ये चीज क्या है, टोटल एक्सपेंस ही तो है उसका, एक्स डेज का, एक्स डेज का खर्चा है ना उसका। एक्स डेज का एक्सपेंस है एक्स स्क्वायर, कैसे निकला एक्स स्क्वायर, यूनिटरी मेथड से। पर डे का खर्चा उसका क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से एक्स रुपीज। क्यों एक्स रुपीज है, क्योंकि वो एक्स डेज हमने कंसिडर कर लिया कि उसका जो टूर था वो एक्स डेज का था। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि जितने दिन का उसका टूर था, उतना रुपीज वो हर दिन खर्च करता था। तो एक्स डेज का उसका टूर हमने कंसिडर करा, सपोज करा, तो हर दिन वो कितना रुपए खर्च करता था, एक्स रुपीज खर्च करता था। और एक दिन में एक्स रुपीज खर्च करता था, तो एक्स डेज में कितना रुपीज खर्च किया होगा, एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर खर्च किया होगा एक्स डेज पे। तो एक्स डेज का ही तो टूर था उसका, तो टोटल एक्सपेंस आया ना ये एक्स डेज का खर्च, मतलब उसका टोटल एक्सपेंस, टूर का टोटल एक्सपेंस, वो एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसका टोटल एक्सपेंस टूर का क्वेश्चन में गिवन है रुपीज 1296। तो ये 1296 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, एक्स डेज एक्सपेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, 1296 को एक्स स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं हम, डेफिनेटली लिख सकते हैं। क्योंकि एक्स के टर्म्स में हमारा जो एक्स डेज का उसका खर्च था, यानी कि टोटल उसका टूर का खर्चा एक्स स्क्वायर आ रहा है, बट नंबर के फॉर्म में जो क्वेश्चन में गिवन है वो 1296 है। तो ये दोनों एक ही चीज तो है, ये भी तो उसके एक्स डेज का खर्चा है, ये भी तो एक्स डेज मतलब टोटल टूर का खर्चा है, ये भी तो उसके एक्स डेज का खर्चा है, दैट मीन्स टोटल टूर का खर्चा है। तो दोनों तो सेम ही वैल्यू होगा ना, बस ये एक्स के रेस्पेक्ट में है, एक्स के टर्म्स में, और ये नंबर के टर्म्स में है। अब इस चीज को बस हमको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन हमें मिल गया, इसको बस हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्स आरएचएस में, इसको एलएचएस में यहाँ कर दिए, एंड ये एलएचएस में है 1296, इसको हम आरएचएस में लिख दिए। दोनों तरफ का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ का हमने स्क्वायर रूट यहाँ पे ले लिया, स्क्वायर रूट लिया। अब एक्स को ओपन किए, एक्स स्क्वायर है तो 2 टाइम्स एक्स को मल्टीप्लाई कर दिए। अब 1296 का फैक्टर्स लिए तो हमें ये मिला। ठीक है, अगेन अब यहाँ इस स्टेप में हम क्या किए, पेयरिंग किए, एक्स का एक पेयर है यहाँ पे, अगेन ये सब फैक्टर्स की पेयरिंग हो गई हमारी। ठीक है, अब हर एक पेयर से एक एक फैक्टर हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इस एक्स से एक एक्स बाहर निकाले, स्क्वायर रूट का साइन हट ही गया, स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया। अब इस 2 के पेयर से एक 2 बाहर निकला,
इस 2 के पेयर से एक 2 बाहर निकला, इस 3 के पेयर से एक 3 बाहर निकला, अगेन लास्ट वाले 3 के पेयर से ये वाला 3 बाहर निकला। कैलकुलेट किए, आ गया हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 36। तो x हमने क्या कंसिडर किया था, नंबर ऑफ डेज ही तो कंसिडर किया था ना। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 36 डेज, ये हमारा आंसर है। दैट मीन्स 36 डेज का उसका टूर था एंड हर दिन उसने खर्चा कितना करा था 36 रुपीज। तो 36 डेज में उसने उसका कितना खर्चा हुआ, एक दिन का खर्चा उसका कितना था 36 रुपीज। ठीक है, तो 36 डेज का उसका टूर था, तो टोटल 36 डेज में कितना खर्चा करेगा 36 इंटू 36, तो वन इसका स्क्वायर कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 ही आएगा। तो सब सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर हो गया 36 डेज। ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। 784 का स्क्वायर रूट गिवन है कितना 28, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगी। देखिए ये 7.84 है, इसमें से यहां से पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, नीचे पॉइंट के प्लेस पे 1 आएगा एंड पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं 8 और 4 है, 2 डिजिट्स हैं, तो उतने जीरोस आ जाएंगे नीचे 1 के बाद। ठीक है, अगेन यहाँ 784 को हम लिख सकते हैं 784 इंटू 100। ठीक है, नाउ इस चीज को हम लिख सकते हैं 784 डिवाइडेड बाई 100 प्लस, यहाँ 784 को कैसे लिख सकते हैं 784 इंटू 10 इंटू 10, 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट, स्क्वायर रूट के अंडर में क्या है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। ठीक है, न्यूमरेटर हो गया 784, डिनोमिनेटर 100। तो हम ये पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में कि एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का क्या होगा, अंडर रूट न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 784 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट प्लस, अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 784, देखिए यहाँ पे 10 जो है वो पेयर में है, 10 की, यहाँ पे 10 की पेयरिंग कर सकते हैं ना हम, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो 10 को हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये 10 का पेयर बन गया। ठीक है, तो 10 को हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, तो स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दिए इंटू 10, एक 10 को बाहर निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 784 का स्क्वायर रूट गिवन है कितना है 28। तो स्क्वायर रूट ऑफ 784 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 28 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 784 के प्लेस पे 28 लिख सकते हैं इंटू 10। ठीक है, नाउ 28 बाई, ये देखिए यहाँ पे 10 का पेयर बन रहा है, 10 का पेयर है, एक पेयर 10 का है, तो एक 10 को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लस अब देखिए 28 इंटू 10 280, अगेन अब ये 28 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 28 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अब क्योंकि नीचे 10 है ना, तो 10 है, 10 में कितना जीरो है 10 है, तो यहां से 20, अब 28 को कैसे लिख सकते हैं 28.0। ठीक है, तो पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड एक बार ले जाएंगे तो 8 के पहले पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो 28/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.8 प्लस 280। इस चीज को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, अगर 28/100 होता तो दो जीरोस हैं 100 में, तो 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में 0.0 लगा देंगे, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है 0.0 का। ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 28 ही होगी। तो कोई भी नंबर है 5 मतलब 5.0 है, 6 मतलब 6.0 है, तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, पॉइंट के जस्ट बाद जो जीरो होता है उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ही हो जाएगी। अब जैसे 28 है तो 28 को 28.0 भी लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, अब मान लीजिए नीचे 100 है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 28.0 की 28 ही होगी। ठीक है, अब नीचे देखिए 100 है, ठीक है, तो 100, तो इसकी वैल्यू अगर हमको पता करनी है कितनी होगी, तो दो जीरो है ना 100 में, तो यहां से डेसिमल दो बार लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.28। ठीक है, तो 28/100 की वैल्यू हो जाएगी 0.28/100 की वैल्यू हो जाएगी, डेसिमल जो है वो यहाँ एक बार आएगा, एक बार शिफ्ट हुआ एंड दूसरी बार भी शिफ्ट हुआ। क्यों दो बार शिफ्ट किया हम लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल को, क्योंकि यहाँ पे दो जीरोस है, तो ये हो जाएगा 0.28। अब मान लीजिए 28/1000 है, ठीक है, तो तीन जीरोस हैं नीचे, तो ये कैसे होगा, डेसिमल नंबर तीन बार शिफ्ट होगा, एक बार शिफ्ट हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, फिर दूसरी बार, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ जीरो हम लगा देंगे, फिर तीसरी बार भी होगा, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल, तो 0.028 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नाउ आई थिंक आई एम क्लियर। ठीक है, अब इसको हमें सिर्फ ऐड करना है, तो 280 प्लस
2.8, तो यहाँ पे आएगा 2.8। सिंपल डेसिमल्स का एडिशन है, 282.8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ। हमारा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 13 का 13th ही है, बट इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये भी गिवन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है? 784 का स्क्वायर रूट गिवन है 28। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट बस ये है। अब देखिए, हमको इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो इस डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कितने जीरोस हैं, कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद? 1 2 3 4, तो डिनोमिनेटर में 4 जीरोस आ जाएंगे एंड एक 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के प्लेस पे 1। इसके बाद जितने कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से हम लिखेंगे इसको। तो स्टेप वाइज देखते हैं। 0.0784। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 0.0784। ठीक है, यहां से हम डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल के प्लेस पे 1 आ जाएगा। एंड कितने डिजिट से डेसिमल के बाद? 1 2 3 4, तो 4 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, अगेन ऐड कर देंगे। ठीक है, यहां से भी 784, यहां से भी एक डेसिमल हम रिमूव करेंगे, एक डेसिमल यहां से हम हटाएंगे। ठीक है, डेसिमल की प्लेस पे 1 आ जाएगा। इसके बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है। अब देखिए, ये चीज हो गई, तो हमें फाइनली क्या मिला? 784 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे न्यूमरेटर में 784 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए, यहाँ पे अंदर स्क्वायर रूट के अंदर, अंडर स्क्वायर रूट क्या है? फ्रैक्शन है। 784 डिवाइडेड बाई 10,000, तो ये फ्रैक्शन है, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? सेपरेटली न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट। 784 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 10,000 का स्क्वायर रूट। सिमिलरली यहाँ पे भी 784 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई इसका 1 2 3 5 6। वैल्यू कितनी है? यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 784 का स्क्वायर रूट गिवन है हमें। 784 का स्क्वायर रूट कितना क्वेश्चन में गिवन है? 28। तो उसको हमें फाइंड आउट नहीं करना है, बस उसके प्लेस पे अंडर रूट ऑफ 784 के प्लेस पे 28 लिख देना है। ठीक है, एंड 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 × 100 लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 जीरोस है ना, तो मल्टी ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 जीरोस, मतलब 1000 × 1000 करेंगे तो 10 lakhs मिल जाएगा हमें। यहाँ 100 × 100 करेंगे तो 10,000 मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 की पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे 1000 की पेयरिंग हो रही है, तो इस पेयर में से एक 100 को हम बाहर निकाल देंगे, स्क्वायर रूट के बाहर निकाल देंगे, एक 100 को बाहर निकाल देंगे। अगेन यहाँ पे भी 1000 की पेयरिंग है, ये 1000 की पेयरिंग है। ठीक है, तो एक 1000 एक बार 1000 को हम बाहर निकाल देंगे, स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। ठीक है, अब ये कितना बन जाएगा? 28/100 है। तो ये पॉइंट यहाँ से 28 को हम कैसे लिख सकते हैं? 28.0 भी लिख सकते हैं 28 को। ठीक है, 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 28 कितना होता है? 28.0 के इक्वल होता है, ये दोनों सेम वैल्यूज है। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है? 100 है, नीचे क्या है? 2 जीरोज है। 100 में कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं, तो ये पॉइंट 2 बार लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा। एक बार ऐसे शिफ्ट किया 8 के पहले, एक बार और शिफ्ट करेगा यहाँ, तो पॉइंट कहाँ आया? 2 के पहले आया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.28। ठीक है, अगेन यहाँ पे 3 जीरोज हैं। ठीक है, ये पॉइंट 3 बार शिफ्ट करेगा। एक बार यहाँ शिफ्ट किया, अगेन शिफ्ट किया, यहाँ पे आ गया 2 से पहले, अगेन एक बार शिफ्ट करेगा, तो यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अगेन एक बार शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से पहले ये पॉइंट आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.028। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.28, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.028। ठीक है,
अब सिंपल है, इसको प्लस करना है, 0.28 ऐड कर दीजिए, 0.308, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11th, ये मैंने कहा था मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, ठीक है। क्यों, देखिए 13 एंड 31 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये स्ट्रेंज पेयर्स हैं, 13 एंड 31 ये स्ट्रेंज पेयर्स ऑफ नंबर्स हैं। कि क्यों क्यों स्ट्रेंज पेयर्स हैं, क्योंकि 13 का अगर मिरर इमेज लेते हैं, अगर 13 को मिरर के सामने खड़ा करते हैं तो इसका इमेज ऐसे बनेगा, जो यहाँ राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो यहाँ मिरर में, मिरर इमेज में क्या होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बन जाती है, ठीक है। ये 3 यहाँ आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये 1 इसके इमेज में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में, तो ये बन गया 31। 13 का मिरर इमेज क्या है, 31, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, तो 169 का जो मिरर इमेज है कितना है, 961, वो क्या है, 31 का स्क्वायर है, ठीक है। 13 का जो स्क्वायर है उसका मिरर इमेज ले तो वो क्या आएगा, वो 31 का स्क्वायर होगा। दैट मीन्स 13 एंड 31 एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 13 एंड 31 एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, जो कि है, तो इनका स्क्वायर भी, 13 का जो स्क्वायर है कितना है, 169, वो इन दोनों का स्क्वायर्स भी एक दूसरे के मिरर इमेज, 31 का स्क्वायर कितना है, 961, 169 और का 169 का मिरर इमेज क्या है, 961, ठीक है। 31 13 का स्क्वायर किसका मिरर इमेज है, 31 के। देखिए आई होप क्वेश्चन क्लियर है, मैं एक बार और बता देती हूँ कि क्वेश्चन में गिवन है 13 एंड 31 दो स्ट्रेंज नंबर्स हैं, अजीब टाइप के नंबर्स हैं, कि 13 का मिरर इमेज क्या है, 31 है, लेकिन और इसमें स्ट्रेंज बात और क्या है कि इसके स्क्वायर्स भी एक दूसरे के मिरर इमेज है। दैट मीन्स 13 का स्क्वायर और 31 का स्क्वायर अगर हम ले लेंगे, 13 का स्क्वायर ये, 31 का स्क्वायर, तो ये दोनों नंबर्स भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसा ये कॉम्बिनेशन मिला हमें 13 एंड 31 का, जो खुद भी मिरर इमेजेस हैं और इन दोनों का स्क्वायर्स भी एक दूसरे, इन दोनों का स्क्वायर्स भी एक दूसरे का मिरर इमेजेस है। तो हमें ऐसे दो नंबर्स और फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मैं एक बात बता दूं कि इसको जो दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, जो इसमें पूछा जा रहा है, वो फाइंड आउट करने का कोई स्पेशल तरीका, कोई कैलकुलेशन बेस्ड मेथड नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड अगर हम यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 12, सपोज करते हैं ऐसे, सपोज करते हैं मैं पहले 10 लेती हूँ, ठीक है। 10 का मिरर इमेज कितना होगा, 10 का मिरर इमेज 0 लेफ्ट में आएगा, 1 राइट में, ये होगा। अब 10 का स्क्वायर ले लें 100, 0 1 का स्क्वायर ले लें, 0 1 का स्क्वायर 1, तो क्या 100 एंड 1 एक दूसरे का मिरर इमेज है, 10 का मिरर इमेज तो 1 ये हो गया, 10 का मिरर इमेज, ये दोनों एक दूसरे का है, ठीक है, तो हमने बनाया। अब क्या 10 का स्क्वायर 100 और 1 का स्क्वायर 1, ये दोनों क्या मिरर इमेज है, नहीं, तो ये 10 नहीं है। इसी तरह से यहाँ हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है, ठीक है। अब हम 12 लेते हैं, 11 लेते हैं, 11 लेके देखते हैं। 11 थोड़ा अलग नंबर है, बिकॉज 11 का अगर इमेज लेंगे तो हमें 11 ही मिलेगा, तो कुछ दूसरा नंबर नहीं मिल रहा है, तो हमें तो दो पेयर ऑफ नंबर्स चाहिए ना, तो हम 11 नहीं दे, 11 नहीं ले सकते। 11 के बाद हम 12 ट्राई करते हैं, ठीक है। 12 का मिरर इमेज हो जाएगा कितना, ये 2 राइट में है यहाँ पे, ये 2 लेफ्ट में आ जाएगा। मिरर इमेज ऐसे ही लिया जाता है, ठीक है। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे ना, अगर इस तरीके से कि आपका राइट हैंड, जैसे आप मिरर के सामने अगर खड़े होगे ना, तो आपका राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड बन जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन जाएगा, एकदम सेम एग्जैक्ट मिरर इमेज ऐसी होती है। यहाँ पे 2 राइट हैंड साइड में, तो यहाँ 2 लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा, यहाँ 1 लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ 1 राइट हैंड साइड में बन जाएगा। तो 12 का मिरर इमेज कितना आया, 20 बनाया, ये तो हमने बनाया अभी, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इन दोनों का जो स्क्वायर्स है वो भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस है कि नहीं है। अब बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, इस और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, चेक कर लेते हैं। सबसे राइट में यहाँ कौन सा नंबर है, 4 है, तो यहाँ लेफ्ट में है, सबसे लेफ्ट में 4, यस। बीच में 4 है तो बीच का तो सेंटर में रहेगा, एंड सबसे लेफ्ट में 1 है तो सबसे राइट में 1 आ गया, तो हमें मिल गया एक नंबर, हिट एंड ट्रायल मेथड से मिला। यस, इनके स्क्वायर्स भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, क्योंकि 12 एंड 21 एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो इनके स्क्वायर्स भी 144 एंड 441 भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो हमें एक दूसरा कॉम्बिनेशन मिल गया 12 एंड 21, तो ये एक दूसरा पेयर ऑफ नंबर्स हमें मिल गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट आंसर हुआ 12 एंड 21, ठीक है, हमें पहला आंसर हमें मिल गया। चंकी थोड़ा सा अब देखिए, अब हमें ऐसा ही पेयर ऑफ नंबर, सेकंड पेयर ऑफ नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, कोई कैलकुलेशन हम करके कोई कैलकुलेशन मेथड नहीं है जिससे हम पता कर सके। तो करते करते जब हमें क्या पता चलेगा, 102
एंड इसका मिरर इमेज अगर हम लेते हैं तो हमें मिलेगा 201। तो इसका स्क्वायर भी जो होगा वो भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। ठीक है, इसका देखिए करके देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल, दैट मीन्स बार बार करके आप 22 को देखिए, करके 33 को, फिर 31 को, तो इस टाइप से कर करके देखना पड़ेगा। तो हमें फाइनली मिलेगा कि 102 एक नंबर ऐसा है, इसका मिरर इमेज फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 201। जो सबसे राइट में है यहाँ पे वो लेफ्ट में बन जाएगा, सेंटर का सेंटर में, जो सबसे लेफ्ट में 1 है तो वो सबसे राइट में अपने मिरर इमेज के चला जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते हैं हम 102 का, तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखना है 102 का स्क्वायर एंड 201 का स्क्वायर क्या एक दूसरे का मिरर इमेजेस है कि नहीं। ठीक है, इसका स्क्वायर करके देखते हैं। 2 2 4, 10404। ठीक है, 102 का स्क्वायर हो गया। अब 201 का स्क्वायर करके देखते हैं कितना होगा। तो इवनिंग को पैसा देकर रखी हो ना, 1 1 जा 1 1 0 0 201 का स्क्वायर आ जाएगा 40401। ठीक है, तो देखिए क्या 10 क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेजेस है कि नहीं। 102 का स्क्वायर हो जाएगा इतना, 201 का स्क्वायर हो जाएगा 40401। क्या ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेजेस है कि नहीं, हमें चेक करना है। चेक कर लेते हैं। यहाँ सबसे राइट में क्या है, 4 है, तो क्या यहाँ लेफ्ट, सबसे लेफ्ट में 4 है, डेफिनेटली है। फिर 4 के बाद सेकंड राइट में क्या है, 0, तो सेकंड लेफ्ट में 0 है। फिर सेंटर में 4 है, यहाँ पे भी 4 है, फिर उसके बाद 0 है, यहाँ पे अगेन 0 है, 1 है 1। तो डेफिनेटली इनका स्क्वायर्स जो है दोनों का, ये एंड ये एक दूसरे का मिरर इमेजेस हैं। तो हमें सेकंड पेयर ऑफ नंबर भी मिल गया। ठीक है, सेकंड नंबर क्या मिला हमें, 102 एंड 201। तो हमारे दो पेयर्स ऑफ नंबर हमें मिल गए, एक पेयर ये, एक पेयर ये। ठीक है, तो ये दो पेयर ऑफ नंबर्स हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, प्लस इनके स्क्वायर्स भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो ये आंसर हो गया। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, सिंपल लगा होगा एक्सप्लेनेशन। अगर कोई कमेंट है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियोस एंड और सॉल्यूशंस आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 3B हम उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।